अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कोर्ट रिपोर्टिंग विद ज़िशान सैयद में खुश आमदीद। नाज़रीन, आज एक बार फिर बात करेंगे राना शमीम की बयानी हल्फी के हवाले से। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फ़र्द जुर्म आयद करना था, जो कि मौखर हो गया वो फ़ैसला, क्योंकि आज ही राना शमीम की जानिब से एक दरख्वास्त दायर की गई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और उस दरख्वास्त में कहा गया कि मेरे नवासे ने बरतानिया से जो बयानी हल्फी है वो भिजवाई है, लेकिन उसके आते हुए उसमें कुछ दिन लग जाएंगे, 2 से 3 से 4 दिन जो है वो 2-3-4 दिन इस तरह वो लगते हैं। बयानी हल्फी आने तक इंतज़ार जो है अदालत ये फ़ैसला मौखर करे या इंतज़ार करे। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान जो है वो अदालत के सामने पेश हुए और उन्होंने कहा कि जो बयानी हल्फी ज़ाहिर है अगर यहाँ पे आ रही है, अब 2 से 3 दिन लग जाएंगे तो इंतज़ार कर लेते हैं, लेकिन उन्होंने ये ज़रूर कहा कि फ़र्द जुर्म आयद किया जाए, क्योंकि अंसार अब्बासी की जो स्टेटमेंट है और राना शमीम के जो तहरीरी जवाब जमा करा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट को, दोनों में वाज़ेह फ़र्क है। अंसार अब्बासी ने हाई कोर्ट को ये बताया कि मैंने जब ख़बर शाया की या मैं जब ख़बर शाया कर रहा था, मेरे पास जब बयानी हल्फी आई तो मुझे राना शमीम ने ये नहीं कहा कि आप ख़बर शाया ना करें। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज जो कि अमाइकस थे, नासिर ज़ैदी साहब सीनियर सहाफ़ी है, PFUJ को रिप्रेजेंट कर रहा है, उनसे ये सवाल पूछा कि आप ये बताएं कि ये जो बयानी हल्फी है या ये जो ख़बर शाया की गई है, क्या ये बैनुल अक़वामी जो सहाफ़ती स्टैंडर्ड्स है उस पर उतरती है ये ख़बर? अगर ऐसा है तो अदालत को मुतमईन करे, आप फिर आपकी ख़बर ठीक होगी, हम अपना केस वापस ले लेंगे। लेकिन चूँकि कोई अभी फ़िलहाल इस किस्म के नासिर ज़ैदी की जानिब से ये कहा गया कि सहाफ़ी का काम है ख़बर देना, फैक्ट्स एंड फिगर जो है वो बताना, हक़ाइक़ पर मबनी ख़बर देना। लेकिन अदालत ने ये सवाल पूछा कि नहीं, सहाफ़ी का काम ख़बर तो है, लेकिन जो ज़ेर समाअत केसेस है उस पे ख़बर किस कानून के तहत दी जाती है, कैसे दिए जाती है, उसमें एडिटर इन चीफ़ जो है वो भी ज़िम्मेदार होता है, चीफ़ एडिटर भी ज़िम्मेदार होता है, और जो रिपोर्टर ख़बर देते हैं वो भी ज़िम्मेदार होते हैं। जो अदालती मुआविन है नासिर ज़ैदी ने अदालत को ये भी बताया कि इस मुल्क में जो होता आ रहा है या जो हुआ है या जो कुछ हो रहा है, ये एक तल्ख़ हकीकत और तारीख़ है, जिस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस अतहर मिनल्ला खासी थोड़ा सा बरहमी का इजहार करते उन्होंने कहा कि मैंने पहले दिन ये बताया था कि मुझे सियासी तकारीर जो है उससे कोई सरोकार नहीं है, मुझे तारीख़ से कोई सरोकार नहीं है, मुझे तारीख़ से कोई गरज नहीं है। मुझे अगर गरज है तो इस केस से गरज है, मुझे अगर गरज है तो इसी अदालत से गरज है। अदालत ने कहा कि ये मेरी ज़ात के ऊपर अगर कोई बात होती तो मैंने, बल्कि हुई है, बहुत दफ़ा मेरे ख़िलाफ़ प्रोपेगंडा किया गया है, आज भी होता आ रहा है, लेकिन मैंने कभी उस पर कोई एक्शन नहीं लिया, क्योंकि मैंने हमेशा उसको परवाह किए बग़ैर उसको इग्नोर किया। इस बार मैं इस केस को इसलिए इग्नोर नहीं कर सकता क्योंकि ये मेरी जुडिशरी के ऊपर है, मेरी अदालत के ऊपर है। अदालत ने ये भी अंदिया दे दिया, क्योंकि जब नासिर ज़ैदी साहब ने अदालत को कहा कि आप एक इंदिया ही दे दिया था कि आप इस केस को जो है ना दरगुजर कर ले, जिस पर चीफ़ जस्टिस अतहर मिनल्ला ने दो टोक अल्फाज में कह दिया कि इस केस को अगर मैं आज दरगुजर कर लूँ तो ये सिलसिला जारी रहेगा, और लोगों की जो बदएतिमादी है अदालतों के ऊपर वो उठ जाएगी। हालांकि अदालत ने ये कहा कि हमने बहुत कोशिश की है, कठिन कोशिश के बाद अदालतों का एतमाद जो है, लोगों का, अवाम का एतमाद अदालतों पर बहाल हुआ है। कोई भी सहाफ़ी हो, कोई भी बंदा हो जिसकी वजह से अवाम का एतमाद जो है वो अदालतों पर से उठ जाएगा, ये काबिल बर्दाश्त नहीं है। ताहम इस्लामाबाद हाई कोर्ट की चीफ़ जस्टिस अतहर मिनल्ला ने ये बात भी कही कि मेरे से मुतल्लिक बहुत सारे केसेस जो है वो बहुत सारे सोशल मीडिया पे प्रोपेगंडे किए जा रहे हैं, सच को झूठ और झूठ को सच बनाया जा रहा है, लेकिन जज, क्योंकि ये मेरी ज़िम्मेदारी है, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट है और मेरे जजेस, मैं भी एहतिसाब को तैयार हूँ, मेरे जजेस भी एहतिसाब के लिए तैयार है, आए एहतिसाब करे, लेकिन लोगों का हम पर एतमाद जो है वो बहाल रखने दें। अदालत ने कोर्ट रिपोर्टर्स का एक बार फिर से जिक्र किया कि वकला और कोर्ट रिपोर्टर्स जो यहाँ पे कोर्ट प्रोसीडिंग्स में मौजूद होते हैं, उनसे कोई चीज़ जो है वो छुपाई नहीं जा सकता, क्योंकि वो यहाँ पे होते हैं और उनको हर चीज़ का पता होता है। वो अगर ऐसा कुछ था भी तो सुप्रीम कोर्ट अब पाकिस्तान के जो साबिक जज है चीफ़ जस्टिस, क्या वो एक रजिस्ट्रार के ज़रिए फ़ोन करते या ख़ुद
किसी जज के सामने बैठकर कॉल करते। अदालत ने कहा कि मेरा कोई जज या किसी के साथ कोई स्टेक होल्डर नहीं है, लेकिन ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में यहाँ पे लापता अफराद के केसेस जो है वो भी यहाँ पे ज़ेर समाअत है। मुख्तलिफ़ इंसानी हकूक़ की जो केसेस है वो भी यहाँ पे ज़ेर समाअत है। हालांकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कलभूषण का जो केस है उसका भी यहाँ पे ज़िक्र किया कि कलभूषण का केस भी जो है वो, क्योंकि आलमी अदालती इंसाफ के फ़ैसले के इम्प्लीमेंटेशन के लिए यहाँ पे वफाकी अपील ज़ेर बहस है, ज़ेर समाअत है, तो वो भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज उसका ज़िक्र किया। अदालत ने ये बताया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ये उन अदालतों में है जो आवाम का एतमाद जो है वो बहाल रखा है इन्होंने। अगर कोई स्टोरी करते हैं, कोई और इल्ज़ाम लगाते हैं जिससे आवाम का एतमाद बहाल हो, तो ये बर्दाश्त नहीं होगा। ताहम जो अमाइकस थे वो भी अदालत में पेश हुए। अटार्नी जनरल ने भी इस्तदा की कि इन पे फ़र्द जुर्म आयद किया जाए, जबकि एक दूसरे इस्तदा अटार्नी जनरल की ये थी कि जो लोग कुछ कहना चाहते हैं, चूँकि जिस तरह राना शमीम की यहाँ पे 4 सफ़हात पर मबनी एक तहरीरी जवाब जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा कराए गए हैं, उसी तरह अंसार अब्बासी भी काउंटर बयानी हल्फी जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमती है। माइका से नासिर जैदी, रीमा उमर, फैसल सदीकी ये आज अदालत में पेश हुए। अदालत ने उनको भी कहा कि अगर आपने कुछ कहना है तो वो बेशक जमा करा दे, तहरीरी तौर पर जमा करा दे। ये केस जो है ये सिर्फ तौहीन अदालत का केस नहीं है, बल्कि ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट की साख का केस है। फिरदौस आशिक अवान केस जो कि तौहीन अदालत का केस था, वो भी इसी पनामा रेफरेंसेस में के साथ जुड़ा हुआ केस था। उस तौहीन अदालत में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कुछ स्टैंडर्ड्स जो है वो वाज़ेह किए थे कि इस लाइन पे जो है ना इस्लामाबाद हाई कोर्ट इनको फॉलो करेगी। आज भी हाई कोर्ट ने ये बता दिया कि फिरदौस आशिक अवान के केस में जो स्टैंडर्ड्स फॉलो की गई उस केसेस को उनको फॉलो किया जाएगा। ताहम राना शमीम की बयानी हल्फी शायद मुमकिन है अगली समाअत से पहले वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हो। लेकिन जो सवाल पहले था कि राना शमीम ने कहा था कि ये जो बयानी हल्फी है ये मेरी पर्सनल है, ये मैंने मीडिया को नहीं दी, लेकिन यहाँ पे ये भी है कि राना शमीम ने अंसार अब्बासी से कभी नहीं कहा कि आप इस खबर को रोक दें या आप इस खबर की जो है तरदीद करें। वो बात कभी ज़ेर बहस नहीं आई। आज हाई कोर्ट में कोर्ट प्रोसीडिंग के दौरान भी यही सवाल जो है वो ज़ेर बहस रही कि अंसार अब्बासी ने भी अदालत को यही बताया कि एक तरफ तो राना शमीम ने बयानी हल्फी में कहा कि ये मेरी पब्लिक दस्तावेज़ात थे, लेकिन उसने कभी मुझे ये नहीं कहा कि मुझे ख़बर शाया ना करी या इसकी तरदीद कभी उसने नहीं की। हाँ, वो अभी भी अपने उस मौक़िफ़ पे स्टैंड कर रहा है। अब साकिब निसार की ऑडियो लीक्स का जो मामला है वो बयानी हल्फी इस पे आई है, ये सारा कुछ मिल मिला के वही पनामा रेफरेंसेस के ख़िलाफ़ कहानी है। अब 20 दिसंबर को उस पर अगली समाअत होगी। समाअत में इस्लामाबाद हाई कोर्ट फ़र्द जुर्म आयद करेगी या नहीं ये उस वक्त तक पता चलेगा, लेकिन असली जो बयानी हल्फी है वो बयानी हल्फी 2-3 दिन में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा होगी। उसके बाद आइंदा समाअत पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने क्या फ़ैसला करना है वो हम आपको उसी समाअत पे बता देंगे। तब तक के लिए दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।